हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से बनता है तो आप सभी लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है संकरण से यानी हाइब्रिडाइजेशन से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो आपके एग्ज़ाम में बच्चों क्वेश्चन बनता है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों हम पहुंच गए हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझते चलना है कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। लगभग समान ऊर्जा, क्या बोल रहे हैं, लगभग समान ऊर्जा के जो कक्षक होंगे उनसे क्या बनेगा, एक नया कक्षक बनेगा। क्या बनेगा, एक नया कक्षक बनेगा और उस नए कक्षक को हम क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक बोलेंगे। उस नए कक्षक को क्या बोलेंगे बच्चों, संकरित कक्षक बोलेंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संकरण की प्रक्रिया बोल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तो परिभाषा आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से आना है, सीधा हमें वहाँ पहुँचना है। क्योंकि अगर हम पूरी रामायण पढ़ते रहेंगे और हमने ये नहीं सीखा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसा आता है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों संकरण को हम निकालते कैसे हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों संकरण को निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टेरिक फैक्टर n नंबर निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, n नंबर निकालना आना चाहिए। तो आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। तो हम देखेंगे n नंबर कैसे निकालते हैं। बच्चों यहाँ पे n का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है इस n का मतलब। तो घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। तो देखिए इतना आप लोगों को समझना है कि n क्या होता है, n होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। घबराना आप लोगों को बिल्कुल नहीं है, आप लोग बस समझते चलिए। अब बात ये आती है कि कैसे हम निकालेंगे इस n को। तो देखिए बच्चों, इस n की वैल्यू जो है वो 2 हो सकती है, n की वैल्यू जो है 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। इतनी n की वैल्यू हो सकती है। अब बात ये आती है कि जब हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। बच्चों ध्यान रखना, आपको सब जगह ऐसे लिख लेना है, SP और SP लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर n आपका 2 आ गया तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, S में हमेशा 1 भरना है और P में हमेशा 3 भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n 2 लिखा हुआ है। तो S में सबसे पहले कितना भरेंगे, 1। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 1, यानी 2 में से 1 तो भर दिया, बचा कितना, अब 1 बचा, तो उसे आप यहाँ लिखेंगे। तो S1P1, तो 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम हटा देंगे तो क्या संकरण हो जाएगा, SP। बात ये आती है कि n अगर आपका 3 हो जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले S में कितना भरते हैं, 1। तो 3 में से 1 यहाँ आ गए तो बचे कितने, 2। तो बच गया यहाँ पे 2। तो 1 को चाहे लिखो या मत लिखो, क्या हो गया, ये SP2 हो गया। अब यहाँ पे है n 4 है, इसका मतलब S में तो कितना भरना है, 1 ही भरना है। अब P में कितने भरने हैं, जो बच गए वो P में भर दो। कितने बच गए, 4 में से 1 यहाँ आ गया तो अब बच गए 3। तो 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्या हो गया, SP3। अब बात ये आती है जब n क्या हो जाए, 5 हो जाए। n क्या हो जाए, 5, तो कैसे लिखना है। तो सबसे पहला काम S में कितना लिखना है, 1। तो साथ के साथ लिखते रहिए 1। अब 5 में से 1 यहाँ आ गया तो P में कितने लिखने हैं, P में बचे हुए सारे लिख लेने हैं। इसका मतलब 5 में से 1 आ गया तो P में कितना बचा, 4। क्या P में 4 भर सकते हैं, नहीं भर सकते। P में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं, 3 ही भर सकते हैं। तो P में हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 3। इसका मतलब बच्चों 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो अब यहाँ पे हम किसको लेकर आएंगे, D को लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या आ गया, अब D आ गया। तो बच्चों 3 और 1 कितना हो गया, 4। हमें कितना चाहिए, 5। तो 1 हम और भर देंगे। तो 3, 4 और 5। तो 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इस 1 को यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया तो क्या हो गया, SP3D हो गया।
अब बात ये आती है कि जब n 6 है तो क्या करेंगे। सबसे पहला काम s में कितना लिखा 1, p में कितना लिखेंगे 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 2 बच गए, तो ये दोनों किस में चले जाएंगे बच्चों d में चले जाएंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो n कितना हो गया 6। तो हम इस 1 को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो गया sp3d2। अब बात आती है 7 हो, 7 हो तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले s में 1, p में कितने भरेंगे 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, लेकिन हमें कितना चाहिए 7 चाहिए, तो हम d में कितने भर देंगे 3 भर देंगे। इसका मतलब समझ में आ गया, 3 और 1 4, 4 और 3 7, और 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो तो क्या हो गया sp3d3। तो सारा का सारा संकरण हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया और आपको आसानी से याद भी हो गया। अब देखिए बच्चों, निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या मामला है ये। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, CH4 का संकरण बताइए। CH4 का संकरण बताइए। क्या क्वेश्चन है, CH4 का संकरण बताइए। तो बताइए आप लोग संकरण। सबसे पहला काम ये होता है कि आप लोगों को जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसकी संरचना बनाओ। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, संरचना की तरफ। तो देखिए बच्चों, CH4 में बताओ 4 तो क्या है हाइड्रोजन और 1 क्या है कार्बन। तो जो कम संख्या वाला होता है उसे कहाँ लिखते हैं, हम बीच में लिखते हैं। यानी 4 हाइड्रोजन तो क्या हो गए, अलग रह गए, 1 कार्बन अलग रह गया, कार्बन अकेला है, इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, बीच में। इसलिए इस कार्बन को हम यहाँ क्या बोल देते हैं, केंद्रीय परमाणु। तो जो कम संख्या में है उसे बीच में रखो, और जो ज़्यादा संख्या में, कौन है ज़्यादा संख्या में, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को चारों तरफ लिख लो। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को कहाँ लिख लिया, इस प्रकार से चारों तरफ लिख लिया। अब बात ये आती है कि आप लोग संरचना तो बना चुके हैं, लेकिन अब आप n को यहाँ पे कैलकुलेट करो, n की गणना करो, n कितना है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंद प्लस क्या होता है लोन पेयर, सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो बच्चों हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को ये सारी चीज़ें आती है तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों को लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा हम इसे ऊपर की साइड लिख लेते हैं। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ना, तो यहाँ लिख लेते हैं h, ऐसे लिख लेते हैं h, और ऐसे लिख लेते हैं h। अब दिखाई दे रहा होगा। तो बात ये आती है कि n क्या होता है, तो n होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बच्चों सिग्मा बंद कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4। जो अकेला बंद होता है उसे हम सिग्मा बंद बोलते हैं। तो सिग्मा बंद कितने हो गए, 4 हो गए। क्या इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर है क्या, तो आप लोग बोलोगे नहीं जी, हमें तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब लोन पेयर कितना है, 0 है। तो 4 + 0 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। और आपके पास n कितना आ गया, 4 आ गया। और जब जब n 4 आता था तो मैंने आप लोगों को लिखना सिखा रखा है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, sp लिखेंगे। n कितना आया है 4, तो सबसे पहले s में कितना भरना है, 1 भर दिया। 4 में से 1 यहाँ आ गया, तो बचा कितना, 3 बचा। कितना बचा बच्चों, 3 बचा। 4 में से 1 तो आ गया s पे, तो कितना बचा 3। तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब इस 1 को हटा दो, तो आंसर क्या आ गया, sp3। क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आंसर sp3 आ गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधा यहीं से आएगा क्वेश्चन चाहिए, आप लोगों को इसकी आकृति बतानी आनी चाहिए, और आप लोगों को बंद कोण बताना आना चाहिए। तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए मत आप लोग। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास POCl3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का SF6 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और अगला क्वेश्चन है XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके।
तो कर रहे होंगे आप लोग सोल्व। चलिए तो अब हम सीधा आप लोगों को आंसर बता देते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें लिखना है कि केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा। तो खुद दिमाग लगाओ, जो कम संख्या वाला होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, तो किसको हम केंद्रीय परमाणु माने। तो थोड़ी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी अक्ल लगाओ कि फॉस्फोरस को बीच में रखेंगे तो फॉस्फोरस ज़्यादा बंध बना सकता है तो बीच में रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को बीच में लिखेंगे तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बंध बनाती है, तो ऑक्सीजन का मतलब नहीं है बीच में लिखने का, इसलिए हम किसको लिखेंगे, फॉस्फोरस को। तो सिंपल मेरी भाषा में है, ये देसी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने बीच में, फॉस्फोरस। कितने क्लोरीन हैं यहाँ पे, 3 क्लोरीन हैं। तो चलिए जी हम यहाँ पे 3 क्लोरीन यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। तो ये क्या लगा ली हम लोगों ने, 3 क्लोरीन, और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को लगा लिया। ऑक्सीजन कितने बंध बनाती है, 2 बंध बनाती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। तो देखिए फॉस्फोरस के कितने बंध हो गए, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, और क्लोरीन के कितने हो गए, 3। यानी संरचना तो हमारी एकदम सही है, संरचना तो हमारी एकदम सही है। आप घबराइए मत, संरचना का वीडियो भी आने वाला है, संरचना भी बता दी जाएगी, क्योंकि बिना संरचना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसका अगला वीडियो संरचना वाला ही होगा। मैंने पहले हाइब्रिडेशन इसलिए पढ़ाया है ताकि आप लोगों को पता लगे कि संरचना यूज कहाँ पे होती है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो संरचना वाला भी वीडियो आने वाला है। सॉल्व कैसे करना है, बस ऐसे आप लोग देखते रहिए, जो आप लोगों को बोला है उतना आप लोगों को करना है। तो ये क्या हो गया, POCl3 की संरचना। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, N निकालना। N क्या होता है, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3, और एक अकेला बंध, ये क्या हो गए, 4। ये वाला दूसरा वाला तो कौन सा, पाई है, ये सिग्मा नहीं है। तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो सिग्मा बंध कितने हो गए, 4। क्या यहाँ पे मैंने कोई लोन पेयर बनाया है, कोई भी लोन पेयर नहीं बनाया है। तो फॉस्फोरस के पास कितना लोन पेयर है, 0। तो 4 और 0 कितना हो गया, 4। और 4 को लिखना मैंने आप लोगों को सिखाया। सबसे पहले आप ऐसे लिखो, Sp, 4 में से 1 यहाँ भर दो, उसके बाद में 4 में से 1 यहाँ आ गया, तो कितने बच्चे, 3। तो इस 1 को मिटा दो, तो क्या आंसर हो गया आप लोगों का, Sp3 आंसर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं SF6 की तरफ। किसकी तरफ, SF6। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। सल्फर पे क्या जोड़ना है आप लोगों को, 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं बच्चों, 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं। ये जोड़ दिए हम लोगों ने 6 फ्लोरीन। अब बात ये आती है N निकालना, N निकालना। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कितने सिग्मा बंध है, तो आप लोग बोलोगे 1 2 3 4 5 6। कितने सिग्मा बंध है, 6 सिग्मा बंध है। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी लोन पेयर बनाया है, नहीं बनाया है। इसका मतलब लोन पेयर कितना है, 0 है। तो N कितना हो गया, 6 + 0 यानी 6 हो गया। तो 6 को मैंने आप लोगों को लिखना सिखाया था। सबसे पहले क्या लिखो, Sp। S में कितना भरना है, 1 भरना है। अब P में कितने भरोगे, 3 भरोगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी अब बच गए कितने, 2। तो 2 बचे हुए कहाँ भरे जाएंगे, D में भरे जाएंगे। यानी इस 1 को हटा दो, आंसर क्या हो गया, Sp3D2 आंसर हो गया। क्या हो गया, Sp3D2 आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। XeO3 जिनोन ट्राईऑक्साइड। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु कौन होगा, जो कम वाला है, और कौन है, जिनोन है। उसके बाद में कितनी ऑक्सीजन है बच्चों, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो 1 2 और 3 ऑक्सीजन मैंने इस प्रकार से लिख ली। अब बात ये आती है ऑक्सीजन कितने बंध बनाती है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बंध बनाती है, तो ये बना दिया। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए कि जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में दे दिए, और खुद दिमाग लगाओ कि जिनोन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका वीडियो भी आ जाएगा, आप घबराइए मत, थोड़ा दिमाग लगाइए। जिनोन अक्रिय गैस होती है, और अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वीडियो आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब आप लोगों को मटेरियल मिलेगा। तो जिनोन के पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से उसने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में दे दिए। इसका मतलब उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 8 में से 6 तो चले गए बंद बनाने में, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे, इसकी संरचना देखिए हम इस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग समझिए।
एक्चुअल अगर हम संरचना देखें तो जिनोन को आप लोग बीच में रखेंगे और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक लोन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हम लोग क्या बोलते थे इसे, लोन पेयर। और 3 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है सबके पास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जिनोन ट्राई ऑक्साइड XeO3 एक लोन पेयर और यहाँ पे 6 क्या है, बंद है। अब बात ये आती है इसका N कैसे निकालेंगे। तो बच्चों N निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। यहाँ पे सिग्मा बंद क्या होता है, एक बॉन्ड क्या होगा सिग्मा, 2 में से 1 क्या होगा सिग्मा, 2 में से 1 क्या होगा सिग्मा। इसका मतलब 3 क्या है, यहाँ पे सिग्मा है प्लस लोन पेयर। तो बच्चों यहाँ पे कितना लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब 4 को हम कैसे लिखते हैं, तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं, SP लिख दिया और 4 में से 1 तो भरो आप S में और P में कितने भरोगे, 3। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आ गया, SP3। क्या आंसर आ गया, SP3 आंसर आप लोगों का आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को संकरण निकालना है। संकरण का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन जो होंगे वो आकृति से पूछे जाएंगे कि आकृति क्या होती है। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यामिति से पूछे जा सकते हैं कि ज्यामिति क्या होती है। अगले जो क्वेश्चन है वो बंद कोण से पूछे जा सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आकृति शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइप देख चुके हैं क्वेश्चंस का, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सिंपल संकरण पूछेगा। सेकंड टाइप है ये, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। और उसके बाद में हम चलेंगे संरचनाओं की तरफ, हल्की फुल्की संरचनाएं बना के आप लोगों के अच्छे प्रैक्टिस करा देंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे सॉल्व कर दें। तो ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो इसमें हम 4 या 5 लेक्चर लेने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।